यूपी के फिरोजाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गिलास फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठती देखकर मजदूरों में हड़कंप मच गया। तो वहीं सूचना मिलने के बाद से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और किसी तरह से आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। पूरा मामला थाना दक्षिण क्षेत्र के नगला भाऊ का बताया जा रहा है, जहाँ पर गीता ग्लास फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ये देखिए, गीता ग्लास फैक्ट्री है। यहाँ पे आग लगने की सूचना लगभग 9 बजे 8:53 पे मिली फायर स्टेशन फिरोजाबाद को। क्योंकि शहर का मामला था, इसलिए तत्काल 4 फायर टेंडर रवाना किया गया। मौके पर आग को चारों तरफ से घेर के बुझाया जा रहा है और कोई जनहान नहीं है। फैक्ट्री में पानी मिल रहा है, तो फैक्ट्री परिसर में अन्य जगहों पे आग को फैलने से रोक दिया गया है और जो जहां लीकेज है वहां उस पॉइंट पे आग को बुझाया जा रहा है। अचानक 2 हाउस से कांच लीक होने के कारण, गर्म कांच आने के कारण नीचे उसको ठंडा करने के लिए फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़ी थी। हालांकि हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट है, फायर ब्रिगेड की सारी फिटिंग है, उससे हमने कंट्रोल कर लिया था। फिर भी इमरजेंसी में बुलाई गई थी फायर ब्रिगेड। लीकेज हो जाती है, फर्नेस में लीकेज हो जाती है, तो इसका कोई मापदंड नहीं है। तो अब स्टडी करेंगे क्या बात थी, क्या कमी थी, स्टडी करके बता पाएंगे। कोई नुकसान नहीं। ससुराल में मुंडन कार्यक्रम में आए 55 वर्षीय मुरारी की 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक युवक अपनी पत्नी और बच्चे के साथ साले के बेटे के मुंडन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचा था। घर के बाहर खड़े युवक पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी और सिर पर गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि खुशी का माहौल मातम में तब्दील हो गया। आरोपी की गिरफ्तारी को मांग के लेकर सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष और महामंत्री सहित तमाम वाल्मीकि थाना पर पहुंचे और हंगामे की सूचना के बाद से पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। देखिए, एक हमारा वाल्मीकि समाज का व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग 42 वर्ष है। वो अपने ससुराल में आया था कार्यक्रम में। उसका नाम मुरारी राज सन ऑफ श्रीपाल, जो जवा का रहने वाला है, और यहाँ अपने ससुराल में कार्यक्रम में आया था, जिसमें एक हिमांशु, सोफू और एक व्यक्ति और है, जिन्होंने आकर सीधे घर में घुस करके फायरिंगबाजी की। फायरिंग करके उसके सर में गोली लगी है, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। ये आज दिनांक 12 तारीख को शाम करीब 8 बजे सूचना प्राप्त हुई कि बन्ना देवी क्षेत्र में नगला कलार मोहल्ला है, वहाँ पे एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। उस घर में मुंडन का कार्यक्रम चल रहा था और जैसी सूचना मिली तत्काल ही पुलिस द्वारा वहाँ पे पहुँच करके आवश्यक कार्रवाई की गई और घायल को JNMC मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहाँ पे डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया था। मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर ली गई और अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। इसमें लगातार हमारी 3 टीमें बना करके गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दिया गया। जल्दी हम इसका अनावरण करते हुए गिरफ्तारी करेंगे और अग्रिम विधि कार्रवाई करेंगे। अभी तक सर इस घटना के बाद किसी को हिरासत में लिया गया है? कुछ लोगों को हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया है और हम रात में जितनी भी कार्रवाई होगी सुबह तक हम लगता है कि गिरफ्तार भी कर लेंगे। सर, हत्या हुई है, घटना का क्या कारण सामने आ रहा है? अभी परिजनों द्वारा घटना का कोई मोटिव या ऐसा कोई उद्देश्य नहीं बताया किस कारण से घटना हुई है, क्योंकि वहाँ पे तो ये कार्यक्रम चल रहा था मुंडन का और जिनकी मृत्यु हुई है वो इस घर में रिश्तेदार हैं जो जमा के रहने वाले यहाँ पे कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए थे। इसलिए भी सारे घटनाक्रम का पता करने के बाद ही कुछ विवरण दिया जा सकता है। झांसी के मौरानीपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम भद्रावा स्थित मावली माता मंदिर प्रांगण में चैत्र नवरात्रि की 9वीं से लेकर पूर्णिमा मासी तक ऐतिहासिक मेले का आयोजन किया जाता है, जहां पर शनिवार की शाम को मेला परिषद में विशाल रूप में ताड़का का वध किया गया और इस दौरान ताड़का का वध हाथी से करवाया जाता है और उसके बाद से उसका दहन भी होता है। प्राचीन भद्रकाली मंदिर में पिछले कई सालों से 9वीं तिथि से लेकर पूर्णिमा मेले का आयोजन ताड़का का वध किया जाता है। मंदिर के पुजारी की देखरेख में देर शाम बैंड बाजों और डीजे के साथ हजारों लोगों की मौजूदगी में ताड़का वध किया गया। बिलारी थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नकली मोबिल बनाने का कारोबार हो रहा था, जिसकी सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध रूप से संचालित मोबिल फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। साथ ही पुलिस ने मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से नकली मोबिल ऑयल बरामद किया है। इसके साथ ही मोबिल बनाने का उपकरण भी पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 3 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की है। इन गाड़ियों से ये लोग मोबिल ऑयल को मार्केट में सप्लाई करने का काम करते थे।
सूचना प्राप्त हुई थाना बिलारी क्षेत्र के अंतर्गत कि कुछ लोगों के द्वारा जो है ये नकली मोबिल ऑयल बना के यहाँ पे बेचा जा रहा है। इसमें हमने एसओजी की टीम और थाना बिलारी की टीम को इन्वॉल्व किया एवं वहाँ से जब मौके पे गए तो यहाँ पे कस्बा बिलारी क्षेत्र के अंतर्गत में घटना पाई गई। इसमें 5 लोग मौके पे गिरफ्तार हुए, जिसमें उन्होंने बताया कि ये बड़े पैमाने पे यहाँ पे मोबिल ऑयल की सप्लाई करते थे, नकली मोबिल ऑयल बनाते थे और कई जगह पे जाके सप्लाई करते थे। फिलहाल हमने इसमें करीब 11 पूरे बड़े बड़े कंटेनर्स जो हैं मोबिल ऑयल के वो पकड़े हैं। करीब 2200 लीटर इसकी कैपेसिटी है और उसके अलावा कई नामचीन जो ब्रांडेड कंपनीज हैं उनके लेबल्स मिले हैं, खाली ड्रम मिले हैं और भी कई सारे मोबिल ऑयल बनाने के सामान इनसे बरामद हुए हैं। उनसे 3 गाड़ियाँ भी बरामद हुई हैं जिससे कि ये इन नकली मोबिल ऑयल्स की सप्लाई करते थे। एक इसमें से अभी तो फरार हो चुका है। इसमें से जब हमने दबिश डाली थी 5 लोगों को गिरफ्तार करके हम हिरासत में भेज रहे हैं एवं इसमें आगे की विधिक कार्यवाही जो है वो कर सकते हैं। अभी तक क्या कुछ इसमें खुलासा नहीं बताया कि कहाँ सप्लाई करते थे? लेकिन इनका ये पैन इंडिया ही सप्लाई पूरे था, पर मेजर इनका ये उत्तराखंड की तरफ में ज्यादा सप्लाई होता था ये। अब इनसे और भी हम पूछताछ करके इसमें आगे और भी एंड टू एंड इसमें पता कराएंगे कहाँ से लेके आते थे और कहाँ पे ये सप्लाई करते थे। अच्छा, इनकी चैन कहाँ से जुड़ी हुई है? चैन जुड़ी हुई है या फिर कई सारे जिलों से इनका भी पूछताछ निकल के आया है। अभी इसमें हम लोग और वर्क कर रहे हैं, जहाँ से भी पूरा एंड टू एंड इसमें खुलासा किया जाएगा कहाँ से लेके आते थे एवं कहाँ पे सप्लाई करते थे। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में नहीं रुक रहे हैं गौकशी के मामले। देर रात गौमांस तस्करों ने फिर गौकशी पशु का वध कर दिया है। रात के अंधेरे में पशु का वध करने के बाद से तस्कर मांस लेकर फरार हो गए। गौकशी के बाद से खेत में गौकश पशु का अवशेष फेंक दिया। गौकशी की जानकारी के बाद से हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। तबातोड़ गौकशी की घटनाओं से हिंदी संगठन में रोष है। एक दिन पहले भी महाराजपुर में ये गौकशी का मामला सामने आया था। झांसी क्षेत्र के बेले चौकी क्षेत्र इलाके में बीते दिनों से लगातार चोरियों की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। चोरी की घटनाओं से व्यापारी वर्ग में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने एसएसपी सुधा सिंह के निर्देश पे अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत देर रात 3 शातिर बदमाशों को धर दबोचा और उनके कब्जे से ढेर सारी कीमती के चोरी के माल भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की है। जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे का मामला सामने आया है। बता दें कि सड़क हादसे में मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार का मुखिया बाल बाल बच गया है। हादसा सांडीला कोतवाली क्षेत्र के सदम खेड़ा गांव के पास हुआ है, जहां एक तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवार परिवार को रौंद दिया। कासिमपुर थाना क्षेत्र में बबलू अपनी पत्नी रीता और 3 वर्षीय बेटी के साथ बाइक से जा रहे थे, वहीं पीछे से आ रहे कंटेनर ने रौंद दिया, जिससे पत्नी और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहे बबलू इस भीषण टक्कर में किसी तरह सुरक्षित बच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद से कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए फरार कंटेनर को बरामद कर लिया। इसके साथ ही फरार चल रहे कंटेनर चालक को भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र संडीला अंतर्गत संडीला कासिम रोड समतखेड़ा के पास एक कंटेनर जो कि कासिमपुर की ओर से तथा मोटरसाइकिल भी कासिमपुर की ओर से संडीला आ रही थी। कंटेनर ने पीछे से मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। मोटरसाइकिल पर बबलू पुत्र छेदा निवासी ढगवा थाना कासिमपुर अपनी पत्नी रीता उम्र 30 वर्ष और अपनी पुत्री मानवी 3 वर्ष के साथ सवार थे। कंटेनर ने जिसका नंबर HR 38 AE 4838 के चालक ने पीछे से टक्कर मारी थी, जिसमें श्रीमती रीता और उनकी पुत्री मानवी घायल हो गई थी। तत्काल CSC संडीला इलाज हेतु लाया गया। चिकित्सकों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। कंटेनर को कब्जे में ले लिया गया है। चालक हिरासत में है। अन्य विधिक कार्रवाई अलीगढ़ में ग्राम प्रधान के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ग्राम प्रधान के घर पर दबंगों ने पथराव और फायरिंग किया है। ट्रैक्टर ट्रॉली में लदी गेहूं की बोरी चुराने का विरोध करने पर पथराव और फायरिंग की गई है। ग्राम प्रधान का आरोप है कि दबंगों ने रात में 2 बार घर पर चढ़ाई करते हुए पथराव किया। कृष्ण कुमार के द्वारा घर पर हुए पथराव और फायरिंग के इलाके के बाद से पुलिस को जानकारी दी गई। घटना के बाद से पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अलीगढ़ की थाना विजयगढ़ इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। थाना विजयगढ़ जनपद अलीगढ़ से निवासी हूँ। रात मेरे ट्राली में गेहूँ लदे हुए थे। अचानक थोड़ी बूंदाबांद आ गई थी। हम लोग घर पे आ गए थे। गांव के 2-3 लोग कुंदन
और मिलन और जो सतीश बबलू आदि लोग ये गेहूं की बोरी भरने आ गए थे। अचानक मैं वहाँ घूमने पहुँच गया, देखा तो वे बोरी लेके भाग रहे थे। खबर हरदोई से है, जहां पर बिना अनुमति के गांव में नौटंकी का कार्यक्रम हो रहा था और इस दौरान आपस में बड़ा विवाद हो गया। विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक को चाकू से हमला कर दिया। हरदोई के टंडियावा थाना क्षेत्र के मामला बताया जा रहा है, जहां गांव में धारा 163 लागू होने के बावजूद भी बिना अनुमति देर रात नौटंकी का कार्यक्रम चल रहा था। तभी वहां पर कुछ युवकों के बीच विवाद हो गया और गोलू नामक युवक ने विवेक नामक युवक को चाकू से हमला कर दिया। घायल को सीएससी मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। नोएडा के फेस 1 थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान एक शातिर बदमाश से मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल अवस्था में बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। राजू नाम के घायल बदमाश दोपहिया वाहन और मोबाइल फोन की चोरी करता था। कब्जे से चोरी और लूट के 2 मोबाइल फोन और घटना में उपयोग की गई बाइक पुलिस ने बरामद की है। पकड़ा गया बदमाश नोएडा एनसीआर क्षेत्र में लूट चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था और इसके साथ ही दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं बदमाश पर। नोएडा के फेस 1 थाना पुलिस की मोबाइल फोन और दोपहिया वाहन चोरी करने वाले बदमाश से सेक्टर 15 के पास ये मुठभेड़ हुई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौड़ सिटी मॉल पहुंचे हैं अभिनेता सनी देओल, जहां पर उन्होंने अपनी फिल्म जाट का प्रमोशन किया। इसके साथ ही मॉल में बड़ी संख्या में अभिनेता के फैंस जुटे हुए थे और दर्शकों ने अभिनेता सनी देओल की ताली बजाकर जोरदार स्वागत किया। और इस मौके पर मंच से अभिनेता सनी देओल ने अपनी नई फिल्म जाट और पुरानी फिल्मों के डायलॉग भी बोले। सुरक्षा को देखते हुए गौड़ सिटी मॉल में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। ग्रेटर नोएडा के गौड़ सिटी मॉल में अपनी फिल्म जाट का प्रमोशन करने पहुंचे थे अभिनेता सनी देओल।